हेलो एवरीवन, मैं नीलांजना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्सिस एकेडमी। तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ कैन अ पर्सन बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये जो सिटीज़नशिप इट हैज़ बीन एन्यूमरेटेड अंडर आर्टिकल्स 5, 6 एंड 7। तो आज हम लोग इसको डिटेल में जानने वाले हैं कि हाउ कैन ए पर्सन बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 5 जो है, ठीक है, उसमें बोला गया है सिटीज़नशिप बाय डोमिसाइल। तो डोमिसाइल आप लोगों ने सुना होगा, आपने इनफैक्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बहुत जगह जमा किए होंगे, ठीक है। तो ये डोमिसाइल होता क्या है? डोमिसाइल जो ड्राफ्टर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उन लोगों ने कभी बोला नहीं, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं दिया मीनिंग का, ठीक है, कि डोमिसाइल मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके ये निकाला है कि जो इंसान कहीं पे भी रह रहा हो, ठीक है, इंडिया का किसी भी कोने में, चाहे वो नागालैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो कन्याकुमारी क्यों ना हो, चाहे वो कश्मीर में क्यों ना, हाँ, कश्मीर डज नॉट इंक्लूड द पीओके, ठीक है, तो कहीं पे भी रह रहा हो, ठीक है, वो उसका डोमिसाइल होगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द वर्ड डोमिसाइल। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो आर्टिकल 5 है उसमें 2 कंडीशन दिया गया है। हाँ, तो इसमें पहला वाला कंडीशन ये है कि ही मस्ट हैव हिज डोमिसाइल इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये उसका डोमिसाइल जो है इंडिया में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का 26 जनवरी को आया था, ठीक है, और उससे पहले हम लोग का पार्टीशन भी हो गया था। वी हैड अ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, वेल डिफाइंड लिमिटेशंस, सब कुछ हम लोग को पता था कि इतना तक हम लोग का कंट्री का बाउंड्री है, इसके आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो डोमिसाइल है, ठीक है, ये जो उसका जो रेसिडेंस है, ठीक है, वो विद इन इंडिया होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चीज़ यूनियन और टेरिटरी में अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स टेंड टू ऑल्टर दिस टू वर्ड्स थिंकिंग इट टू बी अ सिनोनिमस ऑफ ईच अदर, लेकिन these two words are not synonymous. These two have different meaning. Union, when we talk about union, जब हम यूनियन के बारे में बात करते हैं तो यूनियन में क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट आते हैं, ना कि टेरिटरीज, ठीक है। और जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो उसमें इसमें नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो टेरिटरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो जब भी हम याद रख लेना कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यू हैव कम अक्रॉस विद द केसेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनियन ऑफ इंडिया जब भी हम बोलते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट यूनियन मीन्स द स्टेट्स, ठीक है। और ये जो टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज द स्टेट्स। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। इसमें लोग दे मिक्स अप दिस टू वर्ड्स एंड इसमें ही उन लोग का मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 मोर पार्ट्स। तो ये है एक, ही वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक है, उसका जन्म इंडिया में हुआ था। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियन, मतलब उसका जो भी माता या पिता है वो इंडिया के हैं, ठीक है। He must have resided in India before the commencement of the Constitution for 5 years. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले 5 साल से अगर वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो he would be regarded as a citizen of India. I hope you are clear with this point. Now let's move on to the next. तो इसमें दिया गया है कि कुछ केस लॉज हैं, ठीक है। एक है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें बोला गया है कि देयर इज ओनली वन डोमिसाइल ऑफ इंडिया एंड इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द नोशन ऑफ स्टेट डोमिसाइल। जैसे अमेरिका में जो है, ठीक है, उन लोग का दे हैव डुअल सिटीजनशिप, दैट इज स्टेट सिटीजनशिप एज वेल एज द
कंट्री सिटीजनशिप। तो मान लीजिए अगर कोई इंसान कैलिफोर्निया में पैदा हुआ है, ठीक है, तो ही वुड गेट द कैलिफोर्निया सिटीजनशिप एज वेल एज अमेरिकन सिटीजनशिप। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिया का जो है, ठीक है, सिटीजनशिप इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिसाइल ऑफ इंडिया एंड नॉट द स्टेट इन विच ही रिसाइड्स। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई इंसान असम में पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई ऐसा सिटीजनशिप नहीं होगा दैट असम सिटीजनशिप, ऐसा कुछ नहीं होगा। ही वुड बी रिगार्डेड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो करीमुन्निसा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक शादीशुदा औरत है, ठीक है, मान लीजिए वो शादी से पहले वो मुंबई में रह रही थी, ठीक है, शादी होने के बाद वो बिहार चली गई, तो उसका जो डोमिसाइल है वो बिहार का होगा, ठीक है। एंड अ माइनर फॉलोज द डोमिसाइल ऑफ हिज फादर। मान लीजिए इनका जो पिता है, ठीक है, वो बैंगलोर के हैं, ठीक है, तो माइनर जो है, ठीक है, माइनर का बैंगलोर में ही होगा, ठीक है, बैंगलोर में ही उसका डोमिसाइल होगा, ठीक है। Widow retains the domicile of her husband until she changes it by her own act। तो ये चीज़ बोला गया था इन प्रकाश वर्सेस शाहनी। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें इसमें ये बोला गया था कि जो विडो है, जो विधवा है, ठीक है, उनका डोमिसाइल जो है उनका पति का हो सकता है, लेकिन तब तक डोमिसाइल उनका पति का रहेगा जब तक वो खुद से चेंज नहीं करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 6। हाँ, तो आर्टिकल 6 में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि people who have migrated to India from Pakistan before the commencement of the constitution before 19 July 1948, in this case he has been residing in India ordinarily from the date of migration। मतलब कि जो इंसान है, ठीक है, मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, ए पाकिस्तान से इंडिया आया है ऑन 18 जुलाई 1948, ठीक है, और वो ही वुड बी रिगार्डेड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। लेकिन वो जो इंडिया रह रहा है, ठीक है, वो इंडिया में सिर्फ ही शुड रिसाइड इन इंडिया नॉट विथ एनी इंटेंशन, जैसे कोई बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आए हैं फॉर 5 years 10 years 15 years, ठीक है, या फिर कोई टेम्पररी विजिट के लिए वो इंडिया आए हैं, ठीक है, देन ही वुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वी शैल बी डिस्कसिंग दिस इन द फर्दर स्लाइड्स। तो जो इंसान है, ये जो ए है, ठीक है, ए 18 जुलाई से वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीज़न माना जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है those who have migrated to India from Pakistan after the commencement of the constitution, that is on or after 19 July 1948. He has been registered as a citizen of India by any officer appointed by the government for such purposes। तो कोई इंसान जो पकड़ लीजिए बी है, ठीक है, बी 20 मार्च 1951 को आया था इंडिया में, ठीक है, तो वो तभी माना जाएगा एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया जब तक उसका नाम रजिस्टर हुआ था, ठीक है, कोई भी ऑफिसर से, जो कि मतलब खासकर इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज वीडियो। तो इसमें बोला गया है इफ एनी पर्सन who is a citizen of India by domicile or by migration ceases to be an Indian citizen if he has migrated to Pakistan after 19 July 1948. Though he can register himself as a citizen of India after 19 July 1948, but it has to be determined if that person migrated to Pakistan on a temporary visit depending upon the cases and circumstances। मतलब इसमें बोला गया कि अगर कोई इंसान इंडिया के सिटीज़न है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, तो
या फिर माइग्रेशन, मतलब डोमिसाइल बोला गया आर्टिकल 5 और माइग्रेशन बोला गया आर्टिकल 6। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 के तहत वो जो सिटीजनशिप उसको दिया गया है, ठीक है, वो सीज हो जाता है। ठीक है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद वो पाकिस्तान माइग्रेट हो जाता है तो। हाँ, लेकिन उसमें अगर वो ही वांट्स टू कम बैक टू इंडिया, ठीक है, इंडिया में आना चाहता है, यहीं पर सेटल होना चाहता है, यहीं का सिटीजनशिप चाहिए उसको, देन ही कैन डू सो। ठीक है, लेकिन उसके लिए ही हैज़ टू फॉलो द प्रोसीजर्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान वो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि एक इंसान, मान लीजिए सी है, ठीक है, सी इंडिया छोड़ कर गया था 20 जुलाई 1948 को। ठीक है, तो अगर वो फिर से 21 जुलाई 1949 को आना चाहता है, ठीक है, मतलब ही वांट्स टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑन 21 जुलाई 1949, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान क्यों गए थे, ठीक है, कब गए थे और किस वजह से वो गए थे। ठीक है, अगर वो किसी टेम्पररी विजिट के लिए होता, ठीक है, तो वो मतलब ही कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कोई इंसान, मान लीजिए डी, ठीक है, ही हैज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 19 जुलाई एंड ही हैज़ बीन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर से वो इंडिया आना चाहता है, ठीक है, देन ही वोंट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उनका सिटीजनशिप जो है, ठीक है, वो लाइक वो उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक केस है, ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह। इसमें क्या होता है, एक लेडी है, ठीक है, वो शादीशुदा औरत है, तो उसका डोमिसाइल इंडिया में ही है, तो वो अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान चला गया था, ठीक है, जुलाई 1948। फिर से 9 दिसंबर 1948 वो इंडिया आए थे। देन अगेन शी वेंट बैक टू पाकिस्तान इन अप्रैल 1949। फिर से मई 1953 को वो इंडिया आए थे अंडर परमानेंट परमिट। तो मतलब उनका जो एप्लीकेशन था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, परमिशन नहीं मिला, तो शी मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड प्लीडेड दैट द कैंसिलेशन वाज इलीगल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द कैंसिलेशन वाज नॉट The cancellation was not illegal as she could not prove that she migrated to Pakistan only on a temporary basis। मतलब उनका जो एप्लीकेशन था सिटीजनशिप का, वो मतलब कैंसिल इसीलिए हो गया क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाए कि वो माइग्रेट की हुई थी पाकिस्तान में। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 5 ये बोलता है, ठीक है, कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, तो उसमें भी दो डिवीजन है। एक है ही हैज़ बीन रिसाइडिंग इन इंडिया एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इंडियन, ही मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कुछ केस लॉस दिया गया है, प्रदीप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो सिटीजनशिप है इंडिया का, इसमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही है, ना कि डुअल सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, करीमुन्निसा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें क्या बोला है कि जो शादीशुदा औरत है, ठीक है, उनका डोमिसाइल वही होगा जो उनका पति का है। ठीक है, और ये जो माइनर है, माइनर फॉलोज द डोमिसाइल ऑफ हिज फादर, मतलब जो उनका जो पिता का डोमिसाइल है वही डोमिसाइल उसका भी होगा। प्रकाश वर्सेस शाहनी, इसमें बोला है कि जो विधवा है, ठीक है, वो उनका जो पति है, उनका जो पति थे, उनका जो डोमिसाइल था तब तक ही रख सकते हैं। ठीक है, डोमिसाइल तब तक ही होगा जब तक वो खुद से चेंज नहीं करते। तो आर्टिकल 6 में बोला गया है कि अगर कोई इंसान 19 जुलाई 1948 से पहले
कोई इंसान अगर इंडिया आता है, ठीक है, तो ही वुड बी रिगार्डेड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। और अगर कोई इंसान 19 जुलाई 1948 या कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर कोई आता है, ठीक है, तो ही वुड बी रिगार्डेड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। लेकिन हाँ, उसका नाम रजिस्टर करना पड़ेगा कोई ऐसे ऑफिसर से जो मतलब गवर्नमेंट अपॉइंटेड है और इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 7 जो है, ठीक है, उसमें बोला है कि अगर कोई इंसान पाकिस्तान चला जाता है आफ्टर जुलाई 1948 तो उनका जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन हाँ, उनको फिर से दोबारा दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केसेस एंड सर्कमस्टांसेस, कि मतलब वो क्यों गई थी, क्या करने गई थी, किस लिए गई थी, कब गई थी, कितने टाइम के लिए गई थी, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो केस लॉ दिया गया है, ठीक है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर जो वीडियो का जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो आप एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।